आध्यात्मिक में अपनी मान्यता है, वैज्ञानिक पद्धति में अपनी मान्यता है ब्रह्मांड की, कि अरबों वर्ष पहले एक इस सौरमंडल में एक बिग बैंग हुआ, बहुत तेज गर्जना विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में जो उसके कह लें जैसे राख या जो विस्फोट में जैसे कोई भी पदार्थ जो दूर जाता है या गैस जाती है, उस तरह से वह धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और एक ब्रह्मांड की आकृति में गया। यह विज्ञान कहता है। उसी तरह से उल्का पिंड, ग्रह का निर्माण हुआ, उनमें सबसे श्रेष्ठ बड़ा ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के अंदर फिर यह विस्फोट हुआ तो ग्रहों का निर्माण हुआ। आज भी ऐसे कई लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड, लाखों करोड़ों ग्रह अंदर है। हम लोग जब खोज पर जाते हैं तो ब्रह्मांड सबसे संबोधित होने वाले एक विशाल काया कोई पदार्थ, जिसको हम ब्रह्मांड का नाम देते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। यह बिग बैंग नाम वैज्ञानिकों का है और तथ्यों के अनुसार यदि कहा जाए तो यह बात सत्य है कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ना कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा पावर तो है जिसने इसका निर्माण किया या इसको विस्फोट किया, या एक ऐसे पदार्थ को, विशाल पदार्थ को फोड़ा या उसमें बिग बैंग हुआ। जैसे आजकल गर्जना होता है, कई बार दो चट्टान टकराते हैं बहुत तेज से और उसके फिर कई खंड कण रूप में हो जाते हैं, तो इसको विशाल काया के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से भी मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आध्यात्मिक रूप से यह कहा जाता है कि ईश्वर शब्द से संबोधित होने वाले कोई ऐसी शक्ति जिसको हमने ईश्वर का नाम दिया है, ईश्वर शब्द से हम उसे अंकलन करते हैं, वह एक विशाल पावर, विशाल ऊर्जा। उस ऊर्जा से जब विस्फोट हुआ तो तीन ज्योति, तीन प्रकाश के रूप में परिवर्तित हुआ। जो उसके अंदर एक प्रकाश था, वह जो परिवर्तित हुआ तो उसमें हम लोग आध्यात्मिक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताते हैं। उसके बाद ग्रह और नक्षत्रों की उत्पत्ति को मानते हैं। उसके बाद जीव आत्मा उसमें निवास के लिए निर्माण की गई, उत्पत्तियां हुई उसी ऊर्जा से। जैसे कि स्रोत से निकला हुआ जल आगे चलकर नदी, नदी से समुद्र और समुद्र से विशाल जल काया बन जाता है। और वहां से एक प्राकृतिक या वैज्ञानिक पद्धति का एक ऐसा प्रोसेस कि वहां से उस जल को लेते हैं तूफान के साथ। मैं खुद समुद्र के तट में एक बार इस दृश्य को मैंने देखा कि काफी तेज तूफान आया और ऐसे समुद्र से ऐसे जल उड़ा और आगे जाकर वही जल बारिश के रूप में परिवर्तित हो गया, फिर वह वहीं चला गया। तो इस तरह से भी एक आध्यात्मिक रूप से देख सकते हैं। अब यदि बात करें कि मेरे क्या अनुभव हैं, जो आपके शब्द हैं कि हमने ग्रंथों में तो पढ़ा कोटि कोटि ब्रह्मांड, सारी चीजें, इसमें क्या तथ्य है, तो वेद और आध्यात्मिक ग्रंथ कहीं ना कहीं यथार्थ सत्य पे है।